कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमतिया की। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन आज वहां की संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। अडानी समूह मामले में राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से रखी गई राय। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, समिति समय से सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीरियार में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। एशिया प्रशांत में शांति और समृद्धि पर दिया जोर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए तैयार पर्थ का मैदान। युवा चेहरों के साथ इतिहास रचने के लिए बेताब टीम इंडिया। WTC फाइनल में जाने के लिए बड़े अंतर से जीतनी होगी सीरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना की अपनी यात्रा के दौरान आज वहां की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम का ये संबोधन देश के वैश्विक कूटनीतिक संपर्क में एक और महत्वपूर्ण क्षण होगा। 14वीं बार प्रधानमंत्री विदेश की किसी संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को विदेशी संसदों को सबसे अधिक बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। विदेशी संसदों में दिए गए उनके संबोधन मनमोहन सिंह की ओर से दिए गए 7 संबोधनों से दोगुने हैं। इंदिरा गांधी ने विदेशी विधानमंडलों को 4 बार संबोधित किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार। राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार ऐसे भाषण दिए, जबकि मोरारजी देसाई और PV नरसिम्हा राव जैसे अन्य लोगों ने केवल 1 बार संबोधित किया। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक दुनिया भर के विधानमंडलों में भाषण दिए हैं। महाद्वीपों से परे उनके संबोधन वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री 2 बार साल 2016 और साल 2023 में संबोधित कर चुके हैं। साल 2014 में पीएम ने ऑस्ट्रेलिया और फिजी के संसदों को संबोधित किया। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। अफ्रीका में पीएम मोदी ने 2015 में मॉरिशस की नेशनल असेंबली और साल 2018 में युगांडा की संसद को संबोधित किया। एशिया में पीएम ने 2014 में भूटानी संसद और नेपाल संविधान सभा के संयुक्त सत्र को 2015 में श्रीलंका, मंगोलिया और अफगानिस्तान की संसदों और 2019 में मालदीव की संसद को संबोधित किया। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने गयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जरूरत के समय किसी की मदद करना दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय मदद कर पास किया है। The greatest test of any human being, the greatest test of any member of the human family is to give of their very little when they are most in need. And Prime Minister Modi has fulfilled this test with distinction during the COVID-19 pandemic, when they gifted this region 500,000 vaccines, when India itself was rallying to meet their own needs. उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अमेरिका में जांच के घेरे में आ गई है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी इस मामले में शामिल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और ये रिश्वत कथित तौर पर 2020 और 2024 के बीच दी गई है। इस दौरान ओडिशा में
बीजेडी तमिलनाडु में डीएमके, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी। चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। अडानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि यह मामला अमेरिका और भारत की एक कंपनी के बीच बिजली लेन देन का है। जिन 4 राज्यों के नाम इसमें सामने आए हैं उस समय वहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दल की सरकार थी। जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि उनके पूर्व नेता से पूछताछ पर अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी आपत्ति नहीं है। राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। अडानी ग्रुप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा है कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं, उनका खंडन किया जाता है। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक डिफेंडेंट्स को निर्दोष माना जाता है। इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। अडानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस आरोप पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस का पुराना ड्रामा है। तो भाजपा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और ये भी कहा है बिजली खरीद और राज्य वितरण कंपनियों के बीच का ये मामला है। एक भारत और एक अमेरिका की कंपनी है और ये जो कंपनी है ये बयान जारी कर खुद अपना बचाव करेगी। तो राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार है। भाजपा ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और इस मामले से जुड़े समझौते में 4 राज्य शामिल थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी। चारों राज्य में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ही सरकार थी। तो बीजेपी का ये पलटवार है राहुल गांधी के आरोपों पर, जिसमें कहा गया है कांग्रेस पर भारतीय मार्केट को गिराने का भी बीजेपी ने आरोप लगाया है और कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी का निवेश लेने पर सवाल भी पूछा है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी 56,000 करोड़ का निवेश किया। कर्नाटक और बंगाल में भी अडानी का करोड़ों का निवेश है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने पलटवार में कहा है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्यों लिया 100 करोड़ का डोनेशन और कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी की विश्वसनीयता को
कम करने की असफल कोशिश की गई है। बीजेपी का पलटवार है राहुल गांधी के आरोपों पर, जिसमें कहा गया है साल 2002 से कांग्रेस और गांधी परिवार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा है। और ये भी कहा है इसमें कि लोकसभा सत्र से पहले ये कांग्रेस का पुराना ड्रामा है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक दिल्ली में जारी है। आज हुई बैठक में समिति के विपक्षी दलों के सदस्यों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। कई विपक्षी सांसदों ने इस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बात की। वहीं जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट समय से सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है। आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने जेपीसी के सामने विभिन्न पहलुओं पर मंत्रालय की तरफ से राय रखी। कांग्रेस सरकार ने विभिन्न गारंटियों के माध्यम से कर्नाटक के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का वादा किया था। इसके बजाय राज्य के नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि 5 गारंटी को लागू करने के लिए कर्नाटक की सरकार बेवजह जनता पर बोझ डाल रही है। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस फैसले को लूट और झूठ का मॉडल बताया है। साथ ही कांग्रेस की गारंटी योजना को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि गारंटी योजना के लिए ही राज्य का धन खाली किया जा रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के खटाखट मॉडल का एक और उदाहरण, आज कर्नाटका में जो दाम है OPD चार्जेस के, लैब टेस्ट के, ट्रीटमेंट के, उनको बढ़ा दिया गया है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल है उसमें जो कॉमन मैन है उसके लिए लगातार बढ़ती हुई कीमतें कर्नाटका की सरकार दे रही है। कर्नाटका की सरकार का मॉडल केवल इतना है, लूट और झूठ। लूट करो, वाल्मीकि स्कैम, लिकर स्कैम, मूडा स्कैम, और केवल कर्नाटका नहीं, तेलंगाना और हिमाचल में भी। हिमाचल में तो स्थिति इतनी बुरी है कि वहाँ पर हिमाचल भवन भी बिक रहा है। वहाँ पर 18 होटल जो है उनको भी शटडाउन करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने। जहाँ जहाँ कांग्रेस आई वहाँ बर्बादी, महंगाई और कंगाली लाई। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सेवाओं का शुल्क बढ़ाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार मेडिकल सेवाओं के शुल्क में संशोधन करके इन्हें बढ़ा दिया गया है। इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि अस्पतालों में किन सेवाओं पर कितनी बढ़ोतरी की गई है। OPD रजिस्ट्रेशन फीस को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इनपेशेंट एडमिशन चार्ज 25 रुपये से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। ब्लड टेस्ट का शुल्क 70 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है। वार्ड चार्जेस 25 रुपये से बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं। और इस तरह हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े 6,600 करोड़ के घोटाले मामले में गुरुवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौरव मेहता के रायपुर स्थित घर पर 26 घंटे से ज़्यादा समय से छापेमारी और पूछताछ लगातार जारी है। ईडी की ओर से गौरव मेहता के साथ ही उसके भाई अक्षय मेहता से भी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले ईडी ने बुधवार को कथित बिटकॉइन पूंजी घोटाले के संदिग्ध गौरव मेहता के रायपुर स्थित घर पर छापेमारी की थी और पूछताछ के दौरान उनका बयान दर्ज किया था। साथ ही कुछ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। ईडी की छापेमारी और जांच में पता चला है कि गौरव मेहता कई कंपनियों का डायरेक्टर और पार्टनर है, जिसमें 2016 में बनाई गई ब्लॉकचेन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता में स्पंज आयरन कंपनी
और मुंबई की ब्रोकरेज कंपनी जैसी 6 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता और उसके दोस्त भी इन कंपनियों के डायरेक्टर और पार्टनर हैं। ब्लॉकचेन कंपनी का ऑफिस रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित अरिहंत कॉम्प्लेक्स से संचालित हो रहा है। इस घोटाले में गौरव मेहता और उसकी कंपनियों पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और बिटकॉइन से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने अभी तक कई दस्तावेज और साक्ष्य बरामद किए हैं जो इस मामले में और भी कई पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। गौरव मेहता पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर निवेशकों से धोखाधड़ी की और अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से लाखों करोड़ रुपए की धनराशि अर्जित की। ईडी की टीम गौरव मेहता और उसके परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ कर रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने बिटकॉइन मामले में महाराष्ट्र चुनाव के तार जुड़े होने की बात कही। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है और इस मामले में अब बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले मामले में भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता से जनता को जवाब देने की मांग की है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो सामने आया, बिटकॉइन का मामला आया, क्रिप्टो करेंसी का जो विषय आया है, उसके तार जिस तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं। और आपने हर मामले में देखा है कि पहले ये नकारते रहे कि नहीं नहीं नहीं, इसमें कांग्रेस के नेताओं का नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचारी कर रही है, ईडी का सहारा ले रही है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे जैसे परतें उखड़ती गई जांच के आधार पर, वहां पर कांग्रेस के नेता उसमें शामिल पाए गए। तो हमें आशंका है कि जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं कांग्रेस की पूर्व नेत्री के द्वारा, तो इस मामले में भी कहीं न कहीं तार आने वाले समय के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री जी से जुड़े हैं। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर मणिपुर कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हम मणिपुर संकट के बारे में चिदम्बरम के पोस्ट की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राज्य की एकता और अखंडता के लिए अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि राज्य में बढ़ते तनाव और राजनीतिक संवेदनशील माहौल को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भाषा और भावनाएं बेहद अनुचित थी। दरअसल चिदम्बरम ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैतेई, कुकी जो और नगा एक राज्य में तभी साथ रह सकते हैं जब उनके पास क्षेत्रीय स्वायत्तता हो। अपनी पोस्ट में उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता की वकालत की थी। इस पोस्ट के बाद मणिपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व CM ओकराम इबोबी सिंह ने इसका विरोध और निंदा की। विरोध के चलते चिदम्बरम को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, लेकिन नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं हुई। उन्होंने चिदम्बरम पर कार्रवाई करने की मांग की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पी चिदम्बरम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। Was the Union Home Minister, he allowed these foreigners to enter India, to enter Manipur, and even allowed to sign suspension of operation with the illegal migrants underground. So he is the creator. They are the creator. Whatever we are facing today in Manipur, it is the creator of the Congress. So they cannot
wash out their hand easily. People do understand the present crisis, the present problem, whatever happening in Manipur is a chronic and also created by whom? Created by the Congress. मणिपुर कांग्रेस नेता उग्राम इबोबी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के पोस्ट पर विरोध जताया। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दरअसल पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मणिपुर को लेकर गलत पोस्ट दिया था। Immediately when we see his ex tweet, this one his suggestion, maybe his personal view, immediately we inform each and everybody, state leaders, all state leaders are here. So from 9 a.m. onward, still we are sitting here, and immediately when we saw his ex tweet, and we informed to the Honorable President, All India Congress Committee, P. Mallikarjun Kharge ji, and immediately he called all the concerned senior leader. And I also personally spoke to Mallikarjun Kharge ji. No, sorry, this one, it may be his own personal view, but this will be, there will be a lot of misunderstanding in the state of Manipur. Please inform him, take immediate action to take down his view. So immediately, Mallikarjun Kharge ji spoke to Chidambaram. No, it may be your own view, but this is will be unnecessarily lot of problem will be created. That's why immediately Mr. Chidambaram has already been taken out. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 नाम ऐसे हैं जो हाल ही में कांग्रेस या भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। आप द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची में छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वासनगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से पीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह दीगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सोमेश शौकीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाओ पीटीआर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उन्होंने 10 सदस्यीय आसियान देशों के समूह के साथ 8 संवाद साझेदार देशों के रक्षा मंत्रियों की ADMM+ बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सीमा विवाद, व्यापार समझौतों समेत कई मुद्दों पर आसियान देशों को अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, निर्बाध वैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए सदैव डटकर खड़ा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए सीमा विवाद सुलझाना भारत की प्रतिबद्धता रही है। भारत ने हमेशा जटिल वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत की वकालत की है। क्लाइमेट चेंज के प्रति रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मैनेज करने से लेकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में यह इंगेजमेंट सहायक होगी। इन सॉल्यूशंस में वल्नरेबल पॉपुलेशन और हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। उदाहरण के लिए बदलते तापमान और सी सैलिनिटी में बदलाव के कारण वेजल्स के वायंस तथा वेपन सिस्टम की परफॉर्मेंस और नेविगेशनल मार्ग की सटीकता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो समुद्र में सुरक्षा के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर न्यूजीलैंड की रक्षा मंत्री जदीद कॉलिंस से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाओ पीटीआर के दौरे पर हैं। उन्होंने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ की बैठक में शिरकत की। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हो रही है। 22 नवंबर से इस सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। सीरीज़ का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। इस सीरीज़ से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों पर कहीं ना कहीं दबाव है। टीम इंडिया की बात करें तो भारत को हाल ही में अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
क्रिकेट के दीवानों को जिस सीरीज का इंतजार रहता है वह सामने है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1996 से शुरू हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक और संस्करण पर्थ टेस्ट से शुरू होने के लिए तैयार है। 5 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार से शुरू होना है। वैसे टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट सीरीज बेहद अहम है और टीम को अगर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है तो इस सीरीज को बड़े अंतर से जीतना होगा। भारतीय टीम की बात करें तो यहां पहले टेस्ट में रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं होंगे। ऐसे में उनकी जगह पर जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। वैसे भारतीय टीम के लिए चिंता यह भी है कि पहले टेस्ट से शुभमन गिल भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल सामने हैं। वैसे काफी कुछ दारोमदार विराट कोहली के कंधों पर भी रहने वाला है। पर्थ पिच की बात करें तो पर्थ की पिच गेंदबाजों की मददगार रही है। ऐसे में टीम इंडिया यहां पेसर्स पर ज्यादा निर्भर रह सकती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहले टेस्ट में नेथन मैक्सवेनी डेब्यू कर सकते हैं। तेज गेंदबाजी एक बार फिर पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के इर्द गिर्द रहेगी। स्पिन गेंदबाजी की कमान नेथन लियोन संभालेंगे। स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी में अपना शानदार फॉर्म इस टेस्ट में भी जारी रखना चाहेंगे। आंकड़ों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 107 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें 32 में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि 45 में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। 1 मैच टाई और 29 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर दोनों टीमों ने 52 मैच खेले हैं। 9 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 30 मैच में टीम को हार नसीब हुई है। 13 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी सीरीज सामने है, जहां चुनौती दोनों ओर है। जीत की है, जो जुनून के रूप में अगले कुछ दिन दोनों टीमों पर हावी रहने वाला है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।